हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो 16 जून की थर्ड शिफ्ट की क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लेके आया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे। और वही क्वेश्चन यहाँ पे है जो स्टूडेंट ने यहाँ पे शेयर किए हैं। 100% यहाँ पे ऑथेंटिक क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। तो वीडियो को यहाँ पे एक लाइक जरूर कर दिया करो यार। आपके लिए है जो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम का सबसे पहले रिव्यू यहाँ पे लेके आता हूँ। और कोई भी क्वेश्चन है जो इसमें गलत नहीं है, सारे क्वेश्चन वही सेलेक्ट किए हैं जो जो आपके थर्ड शिफ्ट में यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास है जो अगले शिफ्ट का रिव्यू आता रहे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु न्यायालय निलंबित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 359 में, 359 में है। अनुच्छेद 359 के तहत है कि राष्ट्रपति है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। यहाँ से महत्वपूर्ण जो तथ्य इनसे रिलेटेड होगा वो भी मैं आपको बताते जाता हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन है जो घुमा के सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान में रखना। तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार को निलंबित नहीं किए जा सकते, बाकी सभी मौलिक अधिकार यहाँ पे निलंबित किए जा सकते हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो तो ये जो दो अनुच्छेद है इनमें दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, बाकी सारे निलंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम है। करेक्ट आंसर है कूलाम। और एक कूलाम वो है आवेश है जो 1 एम्पीयर धारा के 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने थे? तो ये बने थे संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने थे, और 1990 बैच के ये आईएएस अधिकारी है। 25वें गवर्नर अगर पूछ लिया जाए तो शक्तिकांत दास थे, उससे पहले 24वें गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हुणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? हुणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो ये था आपका सकंद गुप्त। सकंद गुप्त था। और सकंद गुप्त ने है जो लगभग 455 ईस्वी के आसपास हुणों के आक्रमण को विफल कर गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1975 में। 1975 में किया गया था। और इसकी शुरुआत है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक सुधारों के उद्देश्य से की थी। तो याद रखना है, ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था ये 1975 में किसने किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, पंडित रविशंकर है वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे सितार के लिए। पंडित जो रविशंकर है वो सितार वादक थे, और एक भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सितार वादक वो थे। उन्होंने भारत रत्न भी उनको मिला था 1999 में, और उन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पूछा गया था, कपास उत्पादन और लोहा अहिस्सक खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? जो कपास उत्पादन है और लोहा अहिस्सक खनन अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर में, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग वाली गतिविधियाँ होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, वानिकी हो गया, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी जो केट है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में। 1985 में केट की स्थापना हुई थी। और केट की स्थापना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट है 1985 के तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के समाधान हेतु की गई थी केट की स्थापना।
नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो प्रसिद्ध बटेश्वर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तो जो प्रसिद्ध बटेश्वर मेला है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के भी पूछ लिया जाए तो आगरा जिले के बटेश्वर में यमुना नदी के किनारे है जो ये मेला आयोजित किया जाता है, बटेश्वर का मेला। और ये जो 101 शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और प्रमुख पशु मेले के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। नेक्स्ट है कि कर्नाटक का प्रसिद्ध कुद्रेमुख लोह अयस्क क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है। तो वो है चिकमंगलूर में, चिकमंगलूर में स्थित है कर्नाटक का प्रसिद्ध कुद्रेमुख लोह अयस्क क्षेत्र। और कुद्रेमुख है जो भारत का प्रमुख लोह अयस्क क्षेत्रों में से एक है और इसका अर्थ कन्नड़ भाषा में है घोड़े का मुख। कुद्रेमुख का अर्थ है घोड़े का मुख। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है। तो ये है 29 विषय शामिल है और ये पंचायती राज से संबंधित विषय शामिल है। कौन से पंचायती राज से संबंधित विषय शामिल है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जिसमें 29 विषय है। 12वीं अनुसूची में अगर पूछ लिया जाए तो 18 विषय है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था किस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मूल संरचना सिद्धांत जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो प्रतिपादित किया था। तो कल ही बताया था केशवानंद भारती मामला 1973 में, इसका हमने कल डिस्कस किया था। जो केशवानंद भारती मामला है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है जो प्रतिपादित किया था। और इस निर्णय में कहा गया था कि संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है, ये कहा था केशवानंद भारती मामला 1973 में। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये ली गई थी रूसी क्रांति से, रूसी क्रांति से जो ये फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, उसी से ये लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली अगर पूछ ली जाए तो ब्रिटेन से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन अगर पूछा जाए तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व ये क्या था, फ्रांस की क्रांति का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक या कानूनी अधिकारी कौन होता है। तो वो होता है महाधिवक्ता, यानी महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल होता है, यानी राज्य सरकार की ओर से अगर कोई केस लड़ना होता है तो ये कौन लड़ता है, महाधिवक्ता। जो उस राज्य का महाधिवक्ता होता है वही लड़ता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति अगर पूछ ली जाए तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता की नियुक्ति है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मंगुदवा किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मंगुदवा तो ये है दक्षिणी कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुष्यभूति वंश का वह शासक कौन था जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। पुष्यभूति वंश का वह शासक कौन था जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन था। और प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है और उन्होंने हूणों पर विजय का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर में सीपीयू, रैम, इनपुट और आउटपुट उपकरण है मुख्य रूप से किस कीबोर्ड से जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर के है सभी प्रमुख हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को अस्थायी रूप से कम बिजली, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, जो पिछली शिफ्ट का था वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया स्लीप मोड का जो मैंने बताया था। नेक्स्ट है पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है। तो ये निर्मित है कलिंग शैली में। जो पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है वो किस स्थापत्य शैली में निर्मित है। तो ये कलिंग शैली में निर्मित मंदिर है। कलिंग शैली नागर शैली की एक प्रमुख क्या है, उपशैली है जो विशेष रूप से ओडिशा में विकसित हुई है। कलिंग शैली पूछ लिया जाए किसकी उपशैली है तो ये नागर शैली की उपशैली है।
नेक्स्ट है यहाँ किसी चयनित टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+C है। 2 दिन पहले ही हमने जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। उपयोगी की यहाँ बता देता हूँ। Ctrl+C कॉपी के लिए है, Ctrl+V पेस्ट है, Ctrl+X कट के लिए है, अनडू के लिए Ctrl+Z और Ctrl+A यानी सेलेक्ट ऑल के लिए। पुणे मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 मार्च 2022 को। 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इसका। और ऊर्जा यानी एनर्जी की एसआई इकाई क्या है, तो ये है जूल। तो जूल है। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे लगभग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए है। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम दे के आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। और अगर कोई क्वेश्चन छोटा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपके पास वीडियो आता रहे।